डेडिकेटेड टू तान्या मित्तल। ये जितना फेंकती है, जितना हवा मचा रखा है ना इसने कि मेरे बाप का तो फैक्ट्री है, मेरे बाप का तो ये है, मेरे दादा का तो ये है, मेरे मामा का तो ये है, पूरा भारत मेरा है। मेरा विजय माल्या कौन, भारत को लूट के मैं भागूंगी मैं। ओके गाइस, सो लेट्स गेट एंटरटेन्ड टुगेदर। मेरी फेवरेट तान्या मित्तल भयंकर, इनको मैं दिन रात देख सकती हूँ। झूठ बोल रही हूँ पर ये जितना झूठ बोलती है ना ये, वो सुनने में बड़ा मजा आता है। पता नहीं क्योंकि कितना फेंक रही है यार, ये कितना फेंकू इंसान है यार। ये कौन सा नशा करती है बहन? वैसे ये तो शायद बहुत पुरानी वीडियो है। छोटी ये जैसे कबर्ड है ना, इसमें लिफ्ट बनी हुई है, तो आप इसमें प्ले। इसके किचन में कवर्ड में लिफ्ट बनी हुई है। एक रील आई थी मेरे फीड पे जिसके ऊपर मैंने रिएक्शन वीडियो भी बनाई हुई है कि उसमें ये ऐसी कुछ फालतू फालतू बातें कर रही लिफ्ट वाली। तो लोग कमेंट सेक्शन में जाके पूछ रहे हैं कौन सी लिफ्ट, कौन सी लिफ्ट, कौन सी लिफ्ट, कहाँ है लिफ्ट तुम्हारे किचन में, अब दिखाओ, अब दिखाओ। तो ये इसकी बात कर रहे थे। गॉट इट। लगा के गर्म करके इसमें रख दो, बटन दबा दो तो उस फ्लोर के किचन में पहुंच जाता है खाना नीचे से। अच्छा, कहीं से भी कहीं से भी। तीसरा नवरात्रा है। ये है। हाँ, इस पे रिएक्ट किया था मैंने। वो क्लिप मैंने शायद देखी नहीं होगी। बहन तुम्हारे किचन का लिफ्ट किधर है? पापा को बुरा नहीं लग रहा होगा, इतना काम कर रही है उनकी बेटी। सुनियो इसी से ट्यूशन लेता है फेंकने की। अरे भाई सुनने के लिए कुछ नहीं सुनूंगी मैं। सुनियो साला सच में अमीर है भाई, वो सच में अमीर है। वो तान्या मित्तल फैक्ट्स। हमारा सोलर प्लांट है वहाँ, तो हम खुद गवर्नमेंट को देते हैं, तो हमारा बिजली का बिल आता है 600 रुपए। फिर आपका सब्जियों का होगा तो वो हमारे खुद के फार्म्स हैं, ठीक है, मतलब जिस चीज जो हमारे घर खेत में नहीं। फार्म्स भी हैं इनके भाई, इनके पास फार्म भी है। ये बिजली खुद उत्पन्न कर रहे हैं, ये अपना पकवान खुद उत्पन्न कर रहे हैं, मतलब खाने पीने की चीजें खुद उगा रहे हैं, खा रहे हैं, गेहूं आटा चावल वट एवर इट इज, ठीक है, सब ठीक है। अब देखते हैं आगे क्या बोलने वाली है। हमारे मामा जी क्या उग रही है, ठीक है, कपड़े की मेरी खुद की फैक्ट्री है, सब वही कपड़े की पहनते हैं, सब फैक्ट्री इसकी टेलर्स, खुद की है, सब मेरे यहाँ ही होता है, ओके, सारी फैमिली अच्छा। का। जैसे हम लोग को होटल्स में पार्टियां करनी नहीं पड़ती क्योंकि मतलब इतने बड़े बड़े गार्डन है फैमिली। और वाह दीदी भयंकर होटल में पार्टी नहीं होती इनकी, बस बकलावा खाने जाती हैं होटल में। ये बकलावा और वो क्या एक चीज नहीं थी, एक और थी, क्या खाने जाती थी ये होटल में? एक और चीज थी यार, एक और मिठाई थी, पता नहीं, याद नहीं आ रहा मुझे, बट बकलावा के अलावा एक और कुछ था इनका फेवरेट, याद नहीं आ रहा। आलू का था कुछ। उधर ही हो जाएगा। ज्वेलरी है तो उसका भी कोई खर्चा नहीं है। अच्छा। 7 ज्वेलर है फैमिली में। बताओ, 7 ज्वेलर भी है इनकी फैमिली में। आपकी फैमिली में अंबानी कितने हैं? आपकी फैमिली में वो विराट कोहली कितने हैं? अनएक्सपेक्टेड बट होलसम तान्या एंड अमाल वाइब। खाना पसंद है? केले की चटनी बनाऊंगी शाम को। कैप्टन को पटा रही हूँ। कैप्टन को पटा रही है। ये नोटी तान्या जी। Naughty, you teasing me. पता नहीं लोग आजकल थोड़ा सा सिंप कर रहे हैं इनके ऊपर दोस्तों कि अमाल और तान्या। आई डोंट नो कितना सच है कितना झूठा। झूठी है भाई, रियलिटी शो में कुछ सच नहीं होता है कुछ। काम आएगा ना साथ बनाने की। मक्खन लगा रही हूँ ऐसे। कोई जरूरत नहीं। रात को स्टोरी सुनकर स्टोरी मिस कर दी। कैप्टन बने थे तो सब तो सुननी थी ना कि रात। अपने आप में खुश रहती, मुझे तो लगता है तान्या उसको दुनिया की जरूरत है। वो वाले गाना सुना तूने, किसी और की मुझको जरूरत क्या, मैं तो खुद से प्यार जताऊं। तू क्या कर रही है भाई, क्या खो जाती है? कंट्रोल। बिफोर आई थॉट नीता वाज द रिचेस्ट विमेन, बट अच्छा विमेन ने लिखा, मैंने अपने आप से बोल दिया। फिर मैंने बिग बॉस 19 की तान्या मित्तल को देख लिया। मतलब फिर तो वही हुआ है ना, बाप के दम पे ही है फिर जो भी है, क्योंकि बोलती है बचपन से ही ये है वो है, फलान ढिमकान, इसकी फैक्ट्री है उसकी फैक्ट्री है। ये अपने घर के गार्डन में चरस उगा करके खुद ही सूंघ लेती है, इसलिए कुछ भी बोलती थी। भाई इतनी ही अमीर थी तो इस शो में आने की क्या जरूरत पड़ी? मैं भी तो वही कह रही हूँ भाई, कभी भी देखना तुम, कभी भी रियलिटी शो में कभी भी अंबानी के घर से कोई नहीं दिखेगा तुमको, क्योंकि उनके पास फुर्सत नहीं है भाई। अगर ये सच में अमीर होती, इसका इतना पैसा हो रहा होता तो ये क्या करने आती भाई? क्यों अपनी फेस वैल्यू बढ़ानी है? इसको बिजनेस चलाती ना फिर बढ़िया करके। पर नहीं दोस्तों, नहीं ऐसा थोड़ी होता है। ऐसे तो नहीं होता है। नेक्स्ट, और यहाँ में टूट गया, अब नहीं हिम्मत है सुनने की। आगरा से कॉफी खरीद के, कॉफी पीऊंगी नहीं। अच्छा। कॉफी एकदम ठंडी होनी चाहिए, एक आइस बॉक्स साथ में चलेगा, कॉफी उसमें रखी जाएगी। फिर ताजमहल के पीछे गार्डन है, गार्डन में एक चेयर है, उसी पे बैठ के पीऊंगी। तो अगर मुझे महीने में 3, मतलब इसको अगर कॉफी पीना है तो ये कॉफी आगरा से लेगी, उसको आइस बॉक्स में रखेगी, फिर ताजमहल के पास पीछे जो गार्डन है वहां पे इसकी एक फेवरेट चेयर है, उस पे बैठ कर कॉफी पिएगी। यहाँ ये गरीब आदमी सड़क के किनारे खड़े होकर 10 रुपए की कुल्हड़ वाली चाय पी लेता है यार। नाइस।
कोल्ड कॉफी पीनी है तो ये पूरा ठटराक चाहिए मुझे। अच्छा। जैसे तूने कहा तान्या कॉफी पीने चलना है तो मैं नहीं जा पाऊंगी। अच्छा, अच्छा, ये ओवर नहीं है, ये तो बेसिक है मेरा। ये और नहीं है, ये तो बेसिक है मेरा। मैं तो बकलावा खाने दुबई चले जाती हूँ। गधी पागल है क्या तू? मैं जो बोल रही हूँ मैं सच है। मेरे को तो अब समझ में भी नहीं आता भाई तान्या जी के लिए क्या बोलूं। अब मैंने इतने सारे शब्द बोल दिए हैं, मेरे पास शब्द कम पड़ते हैं, लेकिन बड़ा मजा आता है बोलने में। फेक हूं अपने शक्ति का पूरा इस्तेमाल करते हुए। ये तो नीरज चोपड़ा के भाले से भी ज्यादा फेक। एक ने लिखा है नीरज चोपड़ा 90.23 तान्या। बोल बोल। सुने नहीं है। बोल बोल। जैसे वो मेरा बिस्किट है लंदन से आता है तो हर 2 महीने में कोई इसका बिस्किट लंदन से आता है, मेरा पानी पेरिस से आता है। मैं तो पीती नहीं हूँ भाई टाइप का पानी। लंदन से बिस्किट लाके देता है, वरना मैं रोने लग जाती हूँ। मैं बिस्किट नहीं खाऊंगी, मेरी जिंदगी में मीठा नहीं है। अच्छा लंदन से बिस्किट आता है इसके लिए। क्यों लंदन वाले इसमें कुछ अलग डाल के दे रहे हैं बिस्किट में जो इंडिया में नहीं बन पा रहे। वो भयंकर कितनी झूठी है भाई, कितनी झूठी है भाई। इतना झूठा भी नहीं होना चाहिए यार। कितना फेंकती है ये, बहुत ज्यादा। अच्छा कर लेते हैं, हम आधे दिन में सगाई निपटा देते हैं। अच्छा नहीं 10-11 दिन की तो करेंगे तभी तो मजा आएगा। पहला 10-11 दिन की सगाई करेगी ये, जब भी करेगी। दिन सिर्फ वेन्यू विजिट। हाँ बढ़िया है। तो एक्चुअली क्या होता है, जैसे 11 डेज जो होते हैं तो हमारी फैमिली में से किसी एक का, क्योंकि सबके घर में जितने बड़े बड़ा ये घर है इतने बड़े बड़े गार्डन्स हैं। जितना बड़ा बड़ा घर है उतने बड़े गार्डन्स है। यहाँ बैंगर सोसाइटी में इतना सा फ्लैट है, उसमें इतना सा पार्क है नीचे। पर अच्छी बात है, चलो कम से कम मैं शो ऑफ तो नहीं कर रही। इतना सा ही है तो मेरा ना, मैं शो ऑफ तो नहीं कर रही कम से कम इसकी तरह की। नहीं तुम्हारे पास नहीं है सालों गरीब। ये तो नहीं कर रही ना कम से कम मैं। मैं बोल तो रही हूँ जितना बड़ा इनका घर है उतना बड़ा इनका गार्डन है, और उसी गार्डन में ये लोग चरस उगाते हैं और खुद ही सूंघते हैं आपस में, एक दूसरे को सूंघते। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। भाई कोई नॉर्मल इंसान तो इतनी बहगी बहगी बातें नहीं कर सकता यार। इसका दिमाग कहाँ है, कैसा दिमाग है इसका, मुझे जानना है। मैं तो चाहूंगी, मैं तो सरकार से विनती करना चाहूंगी कि कभी मौका मिले तो इसके दिमाग के ऊपर रिसर्च करी जाए, क्योंकि मुझे जानना है यार एक नॉर्मल इंसान ऐसी बातें कैसे कर सकता है। नेक्स्ट, किस एक इंसान के साथ आप दोस्ती की फाइल हमेशा के लिए क्लोज करना चाहते हो? शाबाश, तूने अभी तक खोला ही नहीं है फाइल, तो किसकी फाइल तू बंद करेगा? तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने तानिया जी से मेरी दोस्ती नहीं होगी। नहीं होगी? इनका ये बहुत अमीर है मैम। सेवाज भाई सोमी भाई। अमीर लोगों से नहीं बनती भाई की यार, अमीर लोगों से नहीं बनती, मेरी बात नहीं हो पाती अमीर लोगों से। साले गोलगप्पा खाएंगे 5 स्टार में जा करके 1000 रुपए के 2, पागल हो क्या? अमीरों से तो दोस्ती करनी चाहिए। ये बहुत अमीर है, मैं बहुत गरीब हूँ। मैंने तो कल अपने पापा को भी बोल दिया, पापा आपने क्या किया जिंदगी में, क्योंकि कोई भी बात होती है इनका वो उसका बिजनेस होता है। कोई बात होती है भाई, ये रोज स्टोरी है और उसमें ताली जा रही है। अबे तानिया बहन पागल हो क्या आप यार? वो तुम्हें रोस्ट कर रहा है मुंह पे, तुम्हें शर्म है कुछ? उसमें ताली नहीं बजान यार। ये तो भाई ये औरत क्या है यार, ये औरत ये क्यों है यार? इसको तो होना ही नहीं चाहिए, ये एग्जिस्ट भी क्यों कर रही है धरती पे? मैं इतनी अमीरी दोस्ती यार शहबाज तू रॉन्ग मूव कर रहा है, मैं बोल रही हूँ। चलो कभी कभी नफरत प्यार में भी बदल सकती है। चलो थोड़ा सा लगाऊंगा तुम्हारा मेकअप ना करा। अरे इतना प्यार से? नहीं मैम, नहीं प्यार से नहीं, वो कैसे मैम, मेरे को शर्म आती है। मेरे को शर्म आती है। सियास क्यूट है भाई। हरकतें क्यूट है इसकी बहुत। इसको बंद करने का बटन किधर है भाई? तो मेरा ऐसा सपना है अच्छा कि जब मेरे बच्चे, चलो कुछ सपने भी हैं इनके, हर चीज की फैक्ट्री नहीं है दोस्तों। मुझे लगा बोलियो कि सपने की फैक्ट्री मेरे वो पापा ने बनाई थी 7100 रात में। हाँ उसमें सपने रखती हूँ मैं अपने, उसमें सपने रखती बच्चे होंगे। अच्छा। तो जैसे मुझे बहुत लग्जरी का शौक है। हाँ। तो मुझे बहुत लग्जरी का शौक है, इसलिए मैं बकलावा खाने दुबई में जाती हूँ। जैसे मेरे PSO है तो मेरे बच्चे पैदा होंगे, उनके भी एक PSO और ड्राइवर रख दूंगी। वाह। तो अब बच्चे के नवजात शिशु अकेले गाड़ी लेके निकल रहे हैं क्या कहीं घूमने के लिए? मतलब 15-18 साल तक तो आप ही लेके जाओगे साथ में, चलो 10 साल तक तो मिनिमम है। बच्चे पैदा होते ही गाड़ी दे दोगे उसको, वो तो अपनी पहुंच भी नहीं सकता। बाद में उनके चलने के लिए ट्रेडमिल खरीदेंगे। सपोज मेरे बच्चे सो के उठे, फिर उनको बेडरूम से किचन तक जाना है। अच्छा। तो वो अपने पास वाली बेल दबाएंगे। अच्छा। फिर उनके लिए छोटी छोटी कार आएंगी रिमोट कंट्रोल। अच्छा अच्छा उस अच्छा कार अच्छा। में कूद जाएंगे और कार में कूदेंगे, बैठेंगे नहीं दोस्तों, ध्यान रखें आप, नोट कर लें कहीं UPSC में ना आ जाए। एक ड्राइवर रिमोट कंट्रोल से गाड़ी चलाएगा कि वो अच्छा। बेडरूम से किचन तक जा रहे हैं, तो उनके पास उनका
प्लीज तान्या जी मुझे पैदा कर दो ना आप। मुझे गोद ले लो ना प्लीज, सुन के बड़ा अच्छा लग रहा है, मुझे गोद ले लो तान्या जी प्लीज। मुझसे गलती हो गई, मैंने आपके ऊपर जितनी वीडियो बनाई है मैं सब डिलीट कर दूंगी, मैं सब डिलीट कर सब भूल जाऊंगी मैं। आप बहुत प्यारे हो, बस इतना याद रखूंगी, मुझे गोद ले लो प्लीज। मुझे आज ही बदल लिया साला। का पर्सनल ड्राइवर और गाड़ी रहेगा। उनकी पर्सनल माँ होगी, उनके पास की नहीं होगी कुछ करने के लिए, नहीं होगी। है इतना छोटा बच्चा, उसको भी वो पीएसओ लेकर आएगा। माँ जो है बिजी है फेंकने में ना, और हम लपेटने में। माँ को फुर्सत नहीं है भाई, बच्चा हक करके रो रहा होगा, पीएसओ साफ करेगा उसको। माँ मजे कर रही है, माँ मजे, माँ झूठ बोल रही है, सॉरी माँ झूठ बोलने में बिजी है थोड़ा सा। माँ जरूरी काम से झूठ बोलने के लिए कहीं बाहर गई होगी। और वो गाड़ी भैया जो भी एक्स था तभी तो भाग तू बच गया भाई तू। मैं भी वही कहती हूँ भाई, बच गया। तान्या को कोई लड़का कैसे झेलेगा यार, मैं तो उनकी फिक्र होने लगी है मुझे, उनकी फिक्र। मतलब वो झेलने लायक है नहीं यार। बदला लिया है। ठीक है, तो सीधा जाके लेफ्ट ले और चाय बना और सबको पिला। सीधा जाके लेफ्ट ले, चाय बना और सबको पिला। चाय बना और सबको पिला। चाय बना और सबको पिला। नेक्स्ट गाइस, तान्या रोस्टेड ऑन डबल फ्लेम। तेरे से लोग भगवान ने बनाना ही छोड़ दिए, लगता है मुझे। क्योंकि अब वो अच्छे बना रहे। तान्या प्रणीत का पहला जोक जो मुझे अच्छा लगा है। मस्त लग रही है। कौन सा मैं तुम लोग के लिए तैयार हो रही हूँ, जिसके लिए हो रही हूँ वो बाहर बैठा होगा। और वो भी नहीं देख, नहीं वो देख रहा होगा। प्रणीत का दूसरा जोक जो मुझे अच्छा लगा होगा। टीवी बंद कर दिया था। आमिर का पहला जोक जो भाई तान्या को कोई बोलो, मुझे बड़ा मजा आने लग जाता है, पता नहीं मतलब ऐसे नहीं कि उसको लोग बोल रहे मजा आ रहा है, नहीं वो जैसी हरकतें हैं उसके हरकतों पे बोल रहे हो तो अच्छा लग रहा है। उसके कैरेक्टर पे कोई कुछ मत बोलो बस, ठीक है, हरकतों पे बोलो जितना बोलना है। किसी भी घर वाले को मेरी किसी बात का सेंस नहीं बनता, ये बात मुझे 21-22 दिन में समझ आ चुकी है कि मैं गलत जगह हूँ। क्या बात कर रही हो, हमें तो पहले दिन ही समझ में आ गए थे कि आप गलत जगह पे हो। आपको अपने घर पे होना चाहिए, महल में अपने, जहाँ पे आपने गार्डन में चरस उगा रखे। अब क्या करूँ, मुख्य दर्द निकल गया। मुख के द्वार से निकल जाओ मैं भाई। यार दोस्तों आज की वीडियो को देखने सो मच वाचिंग एंड यस डोंट फॉरगेट टू डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। राधे टेक केयर, बाय बाय। ध्यान रखो अपने घर वालों को, अपनी मेंटल हेल्थ का खास करके, समझ गए। बाय बाय। सब्सक्राइब कर देना, नहीं कर रखा तो 1 मिलियन करा दो गरीब के, प्लीज 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 प्लीज।